तो सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। मजा आएगा। शाम का समय है और यूट्यूब पर कई दर्शक धीरे धीरे वो जुड़ते जा रहे हैं। इब्राहिम आपके लिए प्राइज है चिपलून से अफजल कच्ची फैन क्लब के करता धरता बिल्कुल उनका नाम ऊंचाई पर है। और अफजल कच्ची फैन क्लब के अंदर जिनका नाम ऊंचाई पर है वो इमरान कच्ची साहब, उनके माध्यम से आपके लिए प्राइज आया गया। इब्राहिम आप 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाओगे तो इमरान कच्ची इनकी तरफ से 1000 का इनाम है। हमारे ऑफिशियल अंपायर जो अंपायरिंग करे तो फिर अनरकर और स्क्वेयर अंपायर अमित बीन। ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। प्रमुख गेंदबाज मुनादिल ऑफ टर्न के बाहर गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। मिडान के सिर के ऊपर से खेलना चाहते थे, करीबी मामला बन सकता था। इब्राहिम के लिए 5 बॉल बचे गए और सेट की तरफ इस गेंद को खेलना चाहते थे। और बिल्कुल आज का दिन जो पहला दिन है उसका ये आखिरी मुकाबला आपके सामने चल रहा है। वो फाइनल का मैच है वो कल की शाम पर होगा। ये आखिरी मुकाबला सेमीफाइनल का मैच। मेमन वॉरियर्स बनाम मेमन फाइटर। मेमन वॉरियर्स ने टॉस जीता और इन्होंने काम पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे, पहले बल्लेबाजी करते हुए मेमन फाइटर की टीम। सलामी के बल्लेबाज इब्राहिम और अयान। इब्राहिम ने खाता खुला, पहले गेंद के ऊपर सिंगल लिया, नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ चले गए। 1 रन बगैर किसी नुकसान के। बिल्कुल वो मजा आएगा जिस तरीके से माहौल बन रहा है। फील्डिंग देखे फ्लाइंग स्लिप पर एक खिलाड़ी में, एक खिलाड़ी बैकवुड पॉइंट, एक स्टक कवर मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी मिड ऑन ऑन साइड पर शॉर्ट स्क्वेयर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। इस ओवर की अगली गेंद ओ अच्छी गेंद थी। अंपायर के पास अपील करें, अंपायर का इशारा देखने बने। अंपायर के ऊपर बिल्कुल वो दबाव बनाने की कोशिश विकेट के ऊपर अब्दुल अजीज द्वारा भी। विकेटों के पीछे आप अब्दुल अजीज को देख रहे हो और गेंदबाजी कौन कर रहा है तो मुनादिल पहले ओवर के अंदर मेमन वॉरियर्स के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। सिक्का उछला, उनके पक्ष में गिरा और इन्होंने कहा पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे। मुनादिल अच्छी गेंदबाजी करे। यूट्यूब पर जो कई दर्शक है, स्पोर्ट स्ट्रीम इस यूट्यूब के चैनल पर कई दर्शक वो जुड़े हुए, उनका भी स्वागत है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए अयान। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। मुनादिल के लिए तालियां बज रही है, तालियां भी बज रही है, सीटियां भी बज रही है। बजेंगी सीटी, बजेगी ताली, को हल्ला को गुल्ला, मैदान सर पर उठता है। क्रिकेट क्रिकेट का रहता है, जुनून जज्बे में चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर। स्कोर कार्ड फिलहाल रुका हुआ है, टीम का टोटल 1 पर है। हमारे कॉम्बॉक्स के अंदर गुफरान इस टूर्नामेंट की दास्तान लिख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। वो अच्छी गेंद बल्ले के ऊपर सही तरीके से आई नहीं, रोल हुई बल्ले के ऊपर। उसके बाद गेंद शॉर्ट स्क्वेयर की तरफ चली गई। वहां पर फील्डर मौजूद थे, जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रू करे तब तक आसानी के साथ एक सिंगल लेना पसंद किया और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 2 पर पहुंच गया। पहले ओवर के कहानी देखिए, मुनादिल की पहली गेंद के ऊपर सिंगल, उसके बाद डॉट, उसके बाद डॉट, उसके बाद एक सिंगल। अब जाकर स्ट्राइक रेट पर इब्राहिम आएंगे। इस ओवर की अगली गेंद मुनादिल बड़ा स्ट्रोक कहने की कोशिश में, इस टाइम स्ट्रोक है, ले लिया कैच। इब्राहिम की पारी का अंत होता हुआ इब्राहिम के रूप में पहला झटका, पहला विकेट, 2 रनों पर पहला शिकार। मेमन फाइटर की पहली उम्मीद टूटी। इब्राहिम बैक टू पवेलियन। आइए डीजे मास्टर आपकी बारी है। थैंक यू सो मच। बल्लेबाज आउट हुए, दबाव पूरी तरीके से बन गया। बैटिंग करने वाली टीम मेमन फाइटर, इनकी उम्मीदों को लगने वाला वो पहला झटका। इब्राहिम जिनके ऊपर उम्मीदें थी, जिनके ऊपर निगाहें थी और जिनसे बहुत आत्मविश्वास था बिल्कुल कि वो कुछ करेंगे, वो आउट होकर डकआउट की तरफ आए। इब्राहिम डकआउट की तरफ। मेमन फाइटर की पहली उम्मीदों को पहला झटका लगा। स्कोर कार्ड 2 रन। नई बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए वलीद। वलीद 3 नंबर पर आए। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और 3 नंबर के लिए
चाहे टेनिस बॉल हो चाहे रबर बॉल हो, उसके अंदर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है। भारत के अंदर जो तीसरा नंबर था वो बिल्कुल अभी तक किसी के लिए बना नहीं अच्छा। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी के निकले गेंदबाज मुनादिल तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। माने के साथ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ। शानदार ओवर कटा है, मुनादिल के लिए तालियां बजनी चाहिए। पहले ओवर के अंदर पावर प्ले में केवल 2 रन, एक शिकार, और पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त हुआ। केवल और केवल 2 रन दिए और 1 विकेट लेने वाले गेंदबाज मुनादिल, शानदार गेंदबाजी के पहले ओवर के अंदर बाद मेमन फाइटर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्नय दापोली मेमन जमात प्रेजेंट 2026 सीजन 2 के अंदर मेमन प्रीमियर लीग, और अर्नय मेमन और दापोली मेमन जमात, इनके बिल्कुल वो तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज रहा। आज का पहला दिन और पहले दिन का ये आखिरी मुकाबला, सेमीफाइनल का मैच, फाइनल बिल्कुल वो कल होगा। गेंदबाजी के निकले गेंदबाज रिहान आएगा अपने ओर से पहला, टीम कर से दूसरा ओवर लेकर मेमन वॉरियर्स के लिए। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, क्या गेंदबाजी करे, आगे की तरफ गेंदबाजी। रियान की उम्र देखिए, ज्यादा उम्र नहीं है, जिस तरीके से उनकी उम्र है, बिल्कुल उनकी उम्र 15-16 साल के खिलाड़ी है, जबरदस्त गेंदबाजी करे। और वो एक बार भी देखिए उनके कैप्टन रऊफ भाई उनको समझा रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ऑल इज वेल है, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी रियान द्वारा। उम्र ज्यादा नहीं है और मगर इनकी गेंदबाजी में जो रफ्तार है वो बिल्कुल अच्छी रफ्तार है। स्कोर 2 ओवर गए, इस ओवर की अगली गेंद थोड़ा सा रुक गए, 1-1, वो चर्चा वो बिल्कुल सब कुछ होगा, और चर्चा करोगे तो बिल्कुल वो खर्चा भी होगा, इस बात को नहीं भूलना है। स्कोर 2 रन, ऑन साइड की तरफ अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग क्लासिकल है, बल्ले के बीचों बीच लगी अयान का वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा बाहर, कड़क शॉट 4। बिल्कुल अब जाकर देखिए, खर्चा होने के बाद सभी खिलाड़ी वो एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं। मैंने वही कहा था, शाम का समय है, एक्सपीरियंस कैंप पर खेल रहे हैं, सेमीफाइनल का मैच है, उतनी ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, जितनी ज्यादा चर्चा करोगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। पावर प्ले के ऊपर चल रहा गेम, उसके अंदर अयान का वो दमदार स्ट्रोक था, स्कोर 6 पर पहुंच गया 1 विकेट के नुकसान पर। वो अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ खेला, शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ जरीफ थे, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। जरीफ के लिए भी टालियां बज रही है, बिल्कुल वो आवाज आ रही है, और जरीफ यही कह रहे हैं, मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान, टीवी रखे ऑन, स्पोर्ट स्ट्रीम है ऑन, और मेमन प्रीमियर लीग बिल्कुल ऑन है, जोश में है। इस साल अर्नय दापोली वाले जोश में है, तो बहुत मजा आएगा। इस मंच के ऊपर धमाका बार बार होगा, ये सेमीफाइनल का मैच है, इसमें बहुत मजा आएगा। स्कोर सिंगल के साथ 7 पर पहुंच गया, दूसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी के निकले गेंदबाज रियान, ज्यादा उम्र नहीं है, ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मगर अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है, कंसिस्टेंसी के साथ पावर प्ले का ओवर कर रहे हैं, और मैंडेटरी पावर प्ले का वो आखिरी ओवर चल रहा है। स्ट्राइकर एंड पर वलीद, वो अच्छी गेंद थी, पहले बल्लेबाज ने चकमा खाया, उसके बाद विकेट कीपर ने चकमा खाया, क्या बल्ले को लगी है, नहीं लगी है, 22 के शर्मा, तोहफे में 4 रन आए, बिल्कुल वो गाने के समय मिलेगा, गेंद बाउंड्री के बाद 4। थैंक यू सो मच, एक्शन रिप्ले, हाउ अबाउट वो एक्शन, वो रिएक्शन, बल्ले को नहीं लगी, विकेट कीपर अब्दुल अजीज अजीबो गरीब अंदाज के साथ रोक रहे थे। 4 के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 11 पर है। बैकफुट में चलेगा, अच्छा स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है, पुल का स्ट्रोक,
फुल पावरफुल सक्सेसफुल डिलाइटफुल गेंद बाउंड्री के बाहर 1 बाउंड शॉट। थैंक यू सो मच। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी रिदम के साथ कंसिस्टेंसी के साथ। वलीद मॉफ्टम के बाहर चले गए थे, कट करना चाहते थे, पीछे जाकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं बाप, और बिल्कुल पीछे नहीं जाना है। पीछे जाओगे तो दुनिया कदम खींचेगी, आगे आओगे दुनिया सलाम करेगी, दुनिया नमस्कार करेगी। और वलीद इस मरतबा पीछे जाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। पहले ओवर के अंदर 2 रन आए, इस ओवर के अंदर कुल मिलाकर 13 रन आए। 2 ओवर का इस्तेमाल, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर मैदान के अंदर कैप्टन इब्राहिम चले गए, वो बिल्कुल चर्चा करेंगे। शाम का समय है, शाम की चाय, बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इतनी ज्यादा भी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि खर्चा ज्यादा हो जाए। 2 ओवर के बाद मेमन फाइटर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक गाने के साथ वापस भी आएंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्नब दापुडी मेमन जमात प्रेजेंट मेमन प्रीमियर लीग 2026 सीजन 2 और दापोली का ऐतिहासिक मैदान, उसके ऊपर ये प्रतियोगिता चल रही है। बहुत मजा आ रहा है जिस तरीके से मैदान है, उसके ऊपर वो हरी घास, उसके ऊपर ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट, मजा आता है। ऐसे मैदान अगर होगा तो खेलने के लिए भी मजा आता है। और मैदान अच्छा है इसलिए हमारे सीनियर सिटीजन जो है वो मैदान के ऊपर उतरे थे और उन्होंने वो मुकाबला जीता। मैच की तरफ जाएंगे, गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर के अंदर मुनादिल एक बार फिर मेमन वॉरियर्स के लिए तीसरे ओवर के अंदर मुनादिल। इसके पहले का जो पावर प्ले का ओवर किया था उस ओवर के अंदर मुनादिल ने 2 रन दिए थे। थोड़े से महंगे साबित हुए गेंदबाज रियान। हमारे कई मेहमान मंच के ऊपर है, उनका भी स्वागत है। भारी तादाद में अतिथि जुड़े हुए, मेहमान जुड़े हुए, उनका तहे दिल के साथ स्वागत। स्कोर 15 पर गए। अब बिल्कुल वह ज्यादा वक्त जा रहा है, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी खिलाड़ी अपने जगह पर जाएंगे। 5 ओवर का यह मैच है, घड़ी के कांटे की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा क्योंकि बिल्कुल वो ढलता हुआ सूरज है, ढलता हुआ सूरज, वो आने वाली शाम किसके नाम, वो सवाल बन रहा है। क्या मेमन वॉरियर्स या मेमन फाइटर? इस ओवर की अगली गेंद क्रॉस बंदी का इस्तेमाल किया, पीछे विकेट कीपर ने चकमकाया, उसके बाद 2 फील्डर थे वो भी चकमकाते हुए। क्या बल्ले को लगी या 22 का इशारा होगा वो भी देखा जाएगा। अंपायर का इशारा बिल्कुल वो पैर को लगी, लेग पाई का इशारा किया, 4। Thank you so much. Much needed boundary for batting side. Ayan striker in पर गए, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुन्नादिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे, विकेट कीपर अब्दुल अजीज का साथ नहीं मिल रहा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत है। गेंदबाज को अच्छा खेलना है, फील्डर की जरूरत है। क्लीन बॉल, इसके पहले तोहफे में चौवा मिला, आपने कबूल किया। उसके बाद मुन्नादिल ने कहा एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की एक लोहार की, दूध का दूध पानी का पानी। शिकार हुआ, विकेट नंबर 2 गॉड सफल दबने। थैंक यू सो मच। विकेट नंबर 2 गिरा, अयान आउट होकर डकआउट की तरफ आए और दूसरी सफलता 19 पर 2। अयान ने केवल 6 रन बनाए, वो डकआउट की तरफ चले गए। 19 रनों पर मेमन फाइटर के दूसरी उम्मीदों को दूसरा झटका लगा। अब बैटिंग करने के लिए मैदान के अंदर 2 विकेट जाने के बाद 4थे नंबर पर रिजवान मेमन को भेजा गया मैदान के अंदर।
और मिडिल ऑर्डर में ये बल्लेबाजी करना जानते हैं। तीसरे ओवर के अंदर आए हैं, गेंद थोड़ी सी पुरानी हो गई है, पावर प्ले समाप्त हुआ। उसके बाद रिजवान को मैदान के अंदर मौका मिला नॉन स्ट्राइक रेट पर वलीद है। इस मैच में मजा आएगा। मुनादिल अच्छी गेंदबाजी करे। स्कोर तीसरे ओवर के अंदर 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, वो अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर चढ़ के बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंदर बनने का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं। बाबा लॉन्गन पर जो फील्डर थे वो थोड़ा सा फंबल हुए थे, जल्दी बैकअप किया, जल्दी कवर किया, उसके बाद वो थ्रो आया, मगर सिंगल नहीं बचा पाए। सिंगल के साथ स्ट्राइक भी चेंज हुए, रिजवान ने अपना खाता सिंगल के साथ खोला और टीम का टोटल अब जाकर 20 पर पहुंच गया। 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर कहानी का चल रहा है। मेमन वॉरियर्स बनाम मेमन फाइटर के बीच में मुकाबला। फाइटर की टीम बल्लेबाजी करी है, वॉरियर्स की टीम फील्डिंग करी है टॉस जीतने के बाद। इस ओवर की अगली गेंद फील्डिंग एक खिलाड़ी शॉर्ट टर्न में, एक खिलाड़ी पॉइंट। वो ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाया। गेंद टप्पा काटने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। और मुनादिल बिल्कुल वो अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करे, ऑफ टर्म के बाहर गेंदबाजी करे, 90 डिग्री में गेंदबाजी कर रहे हैं और हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। स्कोर वही पर रुका 20 रनों पर। डायरी के बाहर बहुत अच्छी फील्डिंग की जमावट भी है और डीप में प्रोटेक्शन रखा है जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेला, मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में गए, फील्डर गेंद के नीचे ले लिया कैच, बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की तरफ। वलीद की पारी का दो दबा, मेमन फाइटर की उम्मीदों को तीसरा झटका, 20 पर तीसरा झटका, तीसरा विकेट गॉड। स्कोर कार्ड फिलहाल रुका हुआ है, इस ओवर में रन नहीं आए। बिल्कुल इस ओवर के अंदर अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी इस ओवर के अंदर बिल्कुल पहले लेग बाय का इशारा हुआ, उसके बाद बल्ले से एक रन आया। स्कोर कार्ड 20 रनों पर है। 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद विकेट की अगर बात की जाए तो विकेट बिल्कुल वो 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन बैटिंग करने वाली टीम मेमन फाइटर। हमारे मंच के ऊपर कई मेहमान जुड़े हुए, उसके अंदर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए जहूर जहूर भाई कोंडविलकर साहब पहुंच चुके हैं। जहूर भाई आपका भी स्वागत है। मेमन प्रीमियर लीग अरले दापोली मेमन जमात की तरफ से आपका तहे दिल के साथ स्वागत है। मैच की तरफ जाना पसंद करेंगे। स्कोर कार्ड 20 पर रुका बाद चौथे ओवर का खेल, बैकफुट में चढ़ के बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया। राहिस वहां पर है, टप्पा खाने के बाद जब तक गेंद को फीड करे थ्रो करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। तो मैदान के अंदर आफाक और रिजवान बल्लेबाजी करे, सिंगर के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ गया। 21 पर स्कोर कार्ड, अभी भी 10 गेंदें बची हुई, 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी करे नन्ना मुन्ना जादूगर रिहान,
शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है। कम उम्र के, ज्यादा उम्र भी नहीं है, 15-16 साल के खिलाड़ी है, मगर बिल्कुल तहलका मचा है मेमन प्रीमियर लीग के अंदर। ओवर फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद काउ कॉर्नर की तरफ चली गई। जरीब थोड़ा सा फंबल हुए, पहला रन लिया गया, दूसरे की मांग है, बना किया, एक ही रन लेना पसंद करेगा। जरीब अच्छी फील्डिंग करे, उसके बाद वो अच्छा थ्रो आया बाउंड्री लाइन पर से, सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर 22-23 पर पहुंच गया माफ करना। इस ओवर के अंदर 4 गेंदों में 3 रन देने का काम रियान ने किया। इसके पहले आए थे तब 13 रन खर्च किए थे, और रियान बिल्कुल वो नन्हे मुन्ने जादू कर गए। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले के ऊपर इससे पर लगी। बल्लेबाज आप देख रहे हो मैदान के अंदर आफाक है, और पीछे जो फील्डर है वो बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। अमान पीछे फील्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, बाल बाल उनके हाथों को गेंद लगकर अंदर की तरफ आए, मुस्कुरा रहे हैं। अब जाकर सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 24 पर पहुंच गया। ऑन साइड की तरफ गेंद दिया, स्क्वेयरली की तरफ गेंद चली गई। रूप जी वहां पर है, बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, एक सिंगल जाने दिया, और एक सिंगल के साथ अब जाकर आखिरी गेंद के ऊपर, चौथे ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल, ये ओवर बहुत अच्छी तरीके से कटा। रियान ने केवल और केवल इस ओवर के अंदर 5 रन दिए। जबरदस्त गेंदबाज है, आउटस्टैंडिंग गेंदबाज है। ओवर की भी समाप्ति 4 ओवर के बाद 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मेमन फाइटर 25। और कौन एक बार फिर देखिए दर्शकों में से आवाज भी आ रही है कि पिछला साल जिनके नाम पर रहा था फार्मा 11 की टीम, बिलाल और उनकी कंपनी बिल्कुल वो सपोर्ट कर रहे हैं, हर खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट से बिल्कुल वो बाहर चले गए, मगर सपोर्ट करने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। फार्मा 11 का नाम पिछले साल इस प्रतियोगिता के अंदर, वो जो पिछला साल था उसके अंदर वो फार्मा 11 का नाम बिल्कुल वो टाइटल तक चला गया। और इस बार बिलाल बिल्कुल वो हार गए, फिर भी मैदान नहीं छोड़ रहे। ये हौसला होना चाहिए, बिलाल बहुत अच्छा काम है, हर खिलाड़ी को हौसला देना है, तब जाकर वो मेमन का नाम बनेगा, तब जाकर वो मेमन का एक रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का और एक टीम बन सकता है बड़ा। मैच की तरफ जाना पसंद करेंगे। 4 ओवर का कैसे आप 25। रिजवान ऑन स्ट्राइक, रिजवान 4 पर गिर रहे, आफाक 2 पर गिर रहे। कमजोर गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, मिस टाइम स्ट्रोक, ओ कैच छूटा, रिजवान का कैच छूटा है। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे गए, और विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए आफाक और रिजवान। इस ओवर में जितने ज्यादा रन बनेंगे उतना मेमन फाइटर के लिए अच्छा साबित हो सकता है, मगर रन नहीं बन रहे। पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए रऊफ के खिलाफ, पहली गेंद के ऊपर 2 रन, स्कोर 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। रिजवान और आफाक पारी को संभालने का काम कर रहे हैं, और निर्णायक ओवर है, स्लॉग ओवर है, डेड ओवर है, आखिरी ओवर का खेल है। उस ओवर के अंदर आपको रन बनाने की जरूरत है। मेमन फाइटर की टीम बल्लेबाजी कर रही है, ओनर थोड़े से दबाव के अंदर नजर आ रहे, बिल्कुल वो परेशानी में है। अदनान को मैं देख रहा हूं, बल्ला हवा में घुमा, गेंद रुक कर आई। रिजवान बिल्कुल ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, इनका टेलीग्राम, इनका ट्रिगर मूवमेंट वो ऑन साइड पर है, और गेंदबाज जो रऊफ है ना, उन्होंने बल्लेबाज का जो टेलीग्राम है और बिल्कुल वो ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, वो उन्होंने पढ़ लिया। स्कोर कार्ड वहीं पर रुका, बाद 27 रनों पर आखिरी 4 गेंदें। वो अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाज है, डाइव लगाकर रोकने की कोशिश, जबरदस्त गेंदबाज है। तालियां बज रही है रऊफ के लिए, तालियां बजनी चाहिए, बिल्कुल वो शानदार गेंदबाजी करे। और रऊफ जी को पता है बिल्कुल हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, सटीक लाइन के साथ यॉर्कर के बिना बच नहीं सकते। और यॉर्कर क्या, आगे की तरफ गेंदबाज है, सिंगल लेना बल्लेबाज ने पसंद किया, सिंगल के साथ स्कोर 28 पर पहुंच गया। आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर गेम, दे दनादन की जरूरत है, रन नहीं बन रहे हैं। 5वां और आखिरी ओवर चल रहा है, 28 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, रन ज्यादा नहीं बनेंगे। अच्छी गेंदबाजी अब तक आखिरी ओवर के अंदर 3 गेंदों में 3 रन दिए रऊफ जी ने। स्ट्राइकर रेट पर आफाक, क्या आफाक वो एक बार में तूफान बनेंगे, उनको तूफान बनने की जरूरत है। उड़ाया आसमान की तरफ, ऑन साइड पर खेल दिया, मैंने वही कहा था, आफाक चाहे तो वो तूफान बन सकते गए, और बिल्कुल वो तूफान बने। गेंद बाउंड्री के बाहर, कड़क शॉट 6।
थैंक यू सो मच रोब के खिलाफ अब जाकर कड़क शॉट ना आफाक वो तूफान बन गए और तूफान की जरूरत है वो कड़क शॉट स्कोर 34 पर पहुंच गया 34 आखिरी दो गेंदें शेष पहली पारी के आखिरी दो गेंदें शेष है बिल्कुल वो दोनों के लिए विशेष रहेगी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रऊफ आए अब तक 4 गेंदों में इन्होंने 9 रन खर्च किए राइट अप ओवर द विकेट उड़ा आसमान की तरफ तू आंधी नहीं तूफान है तू पहाड़ नहीं पलटन है तू किस्सा नहीं कहानी है हजारों दिल की धड़कन है वो बल्लेबाज आफाक है क्लासिकल बल्लेबाजी कड़क शॉट दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा सिक्सर ब्यूटीफुल बैटिंग और बिल्कुल तीसरे सिक्सर के लिए 200 के नाम है इमरान भाई हमारे उनकी तरफ से भी प्राइज है और हमारे प्रेसिडेंट साहब इनकी तरफ से भी हारून भाई अकबानी साहब इनकी तरफ से भी प्राइज लगाया गया है और 200 का इनाम इमरान जी इनकी तरफ से भी है हारून भाई अकबानी साहब इनकी तरफ से भी प्राइज तीसरा सिक्सर आएगा तो स्कोर कार्ड 40 पर पहुंच गया आखिरी गेंद इस ओवर में 5 में 15 है क्या आफाक इस मैच में हीरो बनेंगे बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे गेंद और बल्ले का ताल्लुक ने बाहर रन लेना चाहते थे रिजवान ने बिल्कुल वो मना किया आखिरी गेंद के ऊपर रन नहीं है ओवर की भी समाप्ति 5 ओवर का केस समाप्त है मेमन फाइटर 5 ओवर के बाद 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर 40 आपने बनाए हैं 41 रनों का टारगेट है कहीं मत जाइए पहले इनिंग का केस समाप्त हुआ है रन संख्या 40 बनी है वो प्राप्त है क्या वो पर्याप्त रहेंगे क्या ईंट का जवाब पत्थर से प्रश्न का जवाब उत्तर से गेंद का जवाब बल्ले से दे जाएगा या गेंदबाज सरदार हो गए या बल्लेबाज सरदार हो गए वो देखना बहुत जरूरी है पहले इनिंग का केस समाप्त हुआ दूसरी इनिंग की तरफ जाएंगे उसमें बहुत मजा आएगा कोणाला सुटली हाव कोण खाऊन जाणार भाव कोणाला सुटली हाव कोण खाऊन जाणार भाव तुम्हाला बघायचा मॅचचा दुसरा पडाव आणि दुसरी इनिंग एक छोटासा ब्रेक घेऊया ब्रेक मध्ये गाणं घेऊया गाण्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला असा गेलो आणि असा थैंक यू सो मच वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है आप देख रहे हैं अरनी दापोली मेमन जमात प्रेजेंट मेमन प्रीमियर लीग 2026 का ये महासंग्राम आपको देखने के लिए मिल रहा है मेमन प्रीमियर लीग का आज का पहला दिन है इसका जो फाइनल का मैच है फाइनल के अंदर पहले जगह जिस टीम ने बनाई उनका खेल बहुत महत्वपूर्ण रहा अयान फाइटर वो फाइनल के अंदर पहुंच चुके हैं और जो टीम जीतेगी उनके साथ कल की शाम में वो 5 बजे बिल्कुल उनका भी फाइनल होगा सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है मजा आएगा जिस तरीके से माहौल बना हुआ है 30 गेंदों का खेल बचा हुआ है 41 रनों का लक्ष्य आपके स्क्रीन के ऊपर बताया गया क्या इस मुकाबले में 30 गेंदों में 41 रन बने गए रन संख्या पर्याप्त हुई है क्या वो पर्याप्त रहेगी इसको एक बार फिर वो डिफेंड कर लेते तो इतिहास भी बन जाएगा और इतिहास बनाने के लिए एक बार फिर देखिए वो लिबास बदलने की जरूरत नहीं है आपकी मेहनत की जरूरत है प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर धीमे धीमे कदमों के साथ मैदान के अंदर जा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर दोनों बल्लेबाजों को दिखाया जा रहा है प्रारंभिक बल्लेबाज राइस और अब्दुल अजीज ये मैदान के अंदर चले गए हैं हमारे प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर जा रहे हैं ऑल सेट ऑल राइट का इशारा भी होगा तो क्रिकेट और संगीत का नाता मिलता जुलता नाता है गेंदबाज तैयार हो रहे हैं ऑफिशियल अंपायर भी तैयार हैं
क्या हमारे दोनों कैमरामैन तैयार गए और एसके स्पोर्ट के बिल्कुल वो शहबाज अच्छा काम करे कैमरामैन का। शहबाज आपका भी दिल की गहरा से स्वागत भी है, थैंक यू सो मच, आपका काम बिल्कुल अच्छा रहा। और दूसरे कैमरामैन निहाल, वो भी बहुत अच्छा काम करे। निहाल आपका भी तहे दिल के साथ आभार। मेमन प्रीमियर लीग के अंदर आज तो बिल्कुल आपने सबको फोकस किया, कल कई स्टार का साइक है, उनको भी आपको एक बार फिर वो कैमरे के अंदर उतारना है, क्योंकि कोकन के अंदर भी टेनिस बॉल के अच्छे खिलाड़ी है और कोकन ने टेनिस बॉल के लिए मेमन के अंदर महाराष्ट्र के लिए अच्छे खिलाड़ी दिए। इब्राहिम गेंदबाजी कर रहे हैं, पावर प्ले की पहली गेंद, वो अच्छी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, मिस्टर स्ट्रोक मिड ऑन पर फील्डर थे, ले लिया कैच, पहली गेंद के ऊपर शिकार, राइस बैक टू पवेलियन, पहली गेंद के ऊपर राइस आउट फॉर डक। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से राइस आउट हुए पहली गेंद के ऊपर इब्राहिम ने शिकार किया, मैंने वही कहा था 41 रन पर्याप्त हो गए, क्या पर्याप्त रह गए, 41 अपने बनाए गए, बिल्कुल वो सामने वाले को आप बनाने दोगे क्या, वो भी बहुत कुछ देखा जाएगा। और आप जाकर पहली गेंद के ऊपर शिकार बना तो उसके बाद जो यूट्यूब पर आंकड़े ना दर्शकों के जो व्यूवर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, मजा आएगा, इस बात में मजा आएगा। पहली गेंद के ऊपर इब्राहिम ने शिकार किया। फैज हमारे साथ जुड़े हुए, फैज आपका भी स्वागत है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। इस उम्र की अगली गेंद और बाद मैदान के अंदर खराब गेंद थी, उसके ऊपर ऑन साइड की तरफ खेल दिया, कमजोर गेंद थी, उसके ऊपर अरबाज का दमदार स्ट्रोक, 4 के साथ खाता खुला। आइए डीजे मास्टर, कड़क शॉट है, 4। थैंक यू सो मच। बिल्कुल वो मजा आ गया, स्कोर कार्ड अब जाकर बैकफुट पर चले गया, ऑन साइड पर खेल दिया, मिड विकेट की तरफ हल्ला बोल रहे गए और बाद मैदान के अंदर आए, वार पर वार, गेंद बाउंड्री लेके बाहर। और अरबाज ने कहा नया अंदाज होगा, नया जुनून होगा, नया सीजन होगा, किस्मत ने साथ दिया तो बिल्कुल नजारा देखने लायक होगा। कड़क शॉट, 4। अरबाज के लिए प्राइज है यूसुफ भाई अकबानी साहब, इनके माध्यम से वो प्राइज है, अगर तीसरा चौका लगाएंगे तो 500 के नाम। कड़क बल्लेबाजी के लिए स्कोर कार्ड अब जाकर 8 पर पहुंच गया, अब 2 चुपे आए इब्राहिम के खिलाफ। तीसरे गेंद के ऊपर कड़क शॉट है, ऑन साइड की तरफ खेल दिया, छक्का या चौका, छक्का या चौका, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और गेंदबाज में हक्का बक्का। इब्राहिम का स्वागत हुआ आगे, तीसरी गेंद के ऊपर ये कड़क शॉट, 6। थैंक यू सो मच। यूथ विंग के प्रेसिडेंट कासिम मेमन साहब, इनकी तरफ से बहुत 100 का इनाम आया और नईम अकबानी इनकी तरफ से 100 का इनाम, डॉक्टर साहब इनकी तरफ से 100 का इनाम। अब जाकर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर पीछा कर रहे गए, क्या इस गेंद को रोका गया वो भी देखा जाएगा, क्या अंदर है या क्या बाहर है वो भी देखने पाने गए। जिस तरीके से अरबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरा माहौल बदल दिया। बिलाल जी इनकी तरफ से, बिलाल मेमन इनकी तरफ से वो प्राइज आया गया। फार्मा 11 जो पिछले साल टाइटल जीतने वाली टीम थी उसके बिलाल जी है, उनके माध्यम से भी अरबाज के लिए प्राइज। हमारे अर्ने दापुनी के जमात के प्रेसिडेंट हारून साहब अकबानी, इनकी तरफ से भी प्राइज आया। और अब क्या हुआ, गए हवा में गए, ले लिया कैच, आफाक गेंद के नीचे आए, बल्लेबाज अरबाज की पारी का तो दबा, अरबाज ने शानदार बल्लेबाजी की है, अरबाज की बैटिंग अच्छी लगी है तो तालियों की गूंज होनी चाहिए, अरबाज के लिए तालियां बजनी चाहिए। जबरदस्त बल्लेबाजी अरबाज ने की, जिस तरीके से इब्राहिम के खिलाफ उन्होंने रन बनाए और इब्राहिम के खिलाफ बिल्कुल वो रन बने,
स्कोर अब जाकर 16 पर गए, 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के अंदर जमकर बल्लेबाजी करके अरबाज लौटे हैं और अरबाज यही कह रहे हैं मैंने अपना काम कर लिया है, अच्छी बल्लेबाजी की। तालियां बज रही है अरबाज के लिए, तालियां बजनी चाहिए, जबरदस्त समा बांधा था, शानदार बल्लेबाजी की थी, एक सिक्सर 2 चौका लगाया था, उनके लिए वो प्राइज आया। यूसुफ अकबानी साहब इनकी तरफ से वो 500 के नाम आया। यूसुफ भाई थैंक यू सो मच, अपने खिलाड़ी को एक बार फिर प्रोत्साहन आप दे रहे हो। अरे ये तो ट्रेलर है, ये तो झांकी है, असली पिक्चर अभी कल बाकी है, पूरा मजा आएगा कल और बहुत कुछ होगा इस मंच के ऊपर। सुबह से वो धमाके हो गए कल के दिन पर, और जो आपने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही फैसला है कि कोकन वालों को लाना है, दापोली हरने में बहुत कुछ खेल करके दिखाना है, बहुत मजा आएगा कल, लोहा लोहे को टकराएगा। बिल्कुल वो मजा आएगा जिस तरीके से वो मैच चल रहा है। अब्दुल अजीज स्ट्राइकर इन पर गए, बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड की तरफ खेल दिया, गेंद डीप पॉइंटिंग बाउंड्री की तरफ चले गए, सिक्सर का इशारा, कड़क शॉट, 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर, अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर, जिस तरीके से बल्लेबाजी अब्दुल अजीज कर रहे हैं, स्कोर कार्ड 22 पर पहुंच गया। बैकफुट पर चले गए, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, डीप फाइंडिंग बॉटल के बाहर, दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा सिक्सर, छोटा तीर वार करे गंभीर, छोटा पैकेज, बड़ा धमाका, अब्दुल अजीज कड़क बल्लेबाजी कर रहे हैं अयान के खिलाफ, दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा सिक्सर, कड़क शॉट और हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो इमरान भाई लंगा साहब इनकी तरफ से वो 200 का इनाम। जली को आग कहते, बुझी को राग कहते, जो इस ग्राउंड पे खड़ा होते अब्दुल अजीज कहते। ओ चारों गाने जीत कर दिए अब्दुल अजीज, बिल्कुल अब जाकर बैक टू पवेलियन आएंगे, चारों गाने जीत। अब्दुल अजीज आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए, और बिल्कुल वो मोहम्मद हनीफ मेमन साहब ने उनके लिए वो शायरी की, और स्कोर कार्ड 28 रनों पर गए। शायद उनकी जो तारीफ की वो उन्हें अच्छी नहीं लगी, तारीफ ज्यादा हो गई, बिल्कुल वो अच्छी नहीं लगी, उनके दिल पर जाकर लगी और वो विकेट गवा कर डकआउट की तरफ आ रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, ज्यादा रन नहीं बनाने हैं। और अब्दुल अजीज बिल्कुल वो 2 सिक्सर लगाए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए टीम के ओनर मेमन वॉरियर्स के बैटिंग करने के लिए मैदान के अंदर, रऊफ मैदान के अंदर चले गए। अब्दुल अजीज के लिए भी तालियां बजनी चाहिए, मेमन वॉरियर्स अच्छी बल्लेबाजी अब्दुल अजीज ने की है, छोटा पैकेज है, बिल्कुल वो अच्छा समा बांधा था इस मैच के अंदर। 41 रनों का लक्ष्य, 28 रन बने गए, आखिरी 13 रनों की जरूरत है, गेंदें बहुत ज्यादा बची हुई है, 21 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 13 रन आपको बनाने हैं। अयान गेंदबाजी करने के लिए आए, स्ट्राइक रेट पर रऊफ, नॉन स्ट्राइक रेट पर नई बल्लेबाज, पटकी भी गेंद थी, पीछे की तरफ खेल दिया, कमजोर गेंद थी, उसके ऊपर दमदार स्ट्रोक, रऊफ मैदान के अंदर आए, पहले अपनी गेंद के ऊपर कड़क शॉट, 4 रन। थैंक यू सो मच। दूसरा ओवर बिल्कुल वो चल रहा है, 5 ओवर का मुकाबला है, लगभग ये मुकाबला मेमन वॉरियर्स के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहले ओवर में 16 है, इस ओवर में भी अभी तक 16 रन आए हैं अयान के खिलाफ। इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद दरबंदी का ताल्लुक ने बाम, गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तारों में चली गई, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है, और बिंदी गेंद का इशारा बाम। स्ट्राइक रेट पर खुद ओनर, टीम के ओनर रऊफ है, नॉन स्ट्राइक रेट पर फैज को आप देख रहे हो, 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन। इस गेंद को भी पीछे की तरफ खेल दिया, क्रॉस सिस्टम जाकर शॉर्ट फाइंडिंग की तरफ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद थे, और इस मुकाबले में जो जीतेगा वो बिल्कुल फाइनल में जाएगा, जो हारेगा उसका सपना वहीं पर अधूरा रहने वाला है। स्कोर कार्ड
2 ओवर का खेल समाप्त है। डबल 3 का आंकड़ा 33 रन और जीतने के लिए केवल 8 रन चाहिए। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, 8 रन की जरूरत है। वो इब्राहिम के हाव भाव, वो दबाव में है, वो परेशानी में है। बिल्कुल 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, 8 रनों की जरूरत है। इब्राहिम को आपको दिखाया जा रहा है गेंद और गेंदबाजी के मोर्चे पर अपनी ओर से दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर इब्राहिम। मजा आएगा इस मुकाबले में। 18 में 8, कमजोर गेंद दे, बल्लेबाज ने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, हुक का स्ट्रोक खेल दिया। बल्लेबाज को रनों की लगी है भूख, उन्होंने खेल दिया शॉट हुक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए भूख, कड़क शॉट रूप का। जबरदस्त बल्लेबाजी, देखिए जिस तरीके से वो हुक का स्ट्रोक, शानदार। दूसरा दूसरा चौका आएगा तो इमरान भाई इनकी तरफ से वो 200 का इनाम है। बिल्कुल इनाम ऑन है, इनामी राशि ऑन है। एक बार फिर पीछे की तरफ खेला, फील्डर है, ले लिया कैच। पल्लू स्कूप खेलने की कोशिश नहीं, बल्ले के ऊपरी से लगे, पीछे शॉर्ट टर्बन पर खिलाड़ी थे, वो तेजी के साथ आए और ले लिया कैच। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था, जिस तरीके से वो विकेट गिरा। विकेट नंबर 14 इब्राहिम गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट से गेंदबाजी की। उसके बाद वो पल्लू स्कूप खेलने की कोशिश, टर्नमैन के खिलाड़ी तेजी के साथ आए, 2 खिलाड़ी के बीच में वो थोड़ी सी अनबन भी, मगर वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट। केवल 4 रन चाहिए बैटिंग करने वाली टीम मेमन वॉरियर्स को जीतने के लिए, फाइनल में जाने के लिए वो 4 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेट पर नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए। अमान आए, अमान का बल्ला पहले घुमा, उसके बाद गेंद रुक कर आई, बल्ला घुमा, दिल झूमा। अभी भी 4 रन चाहिए। 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 4 रनों की जरूरत है। लगभग जीत की सुगंध ये आने वाली शाम मेमन वॉरियर्स के नाम बन जाएंगे। ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का ताल्लुक बिल्कुल हो नहीं रहा है। मैदान के अंदर अमान आए हैं, अमान कोशिश करे, 22 का इशारा हुआ, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ। बिल्कुल वो गेंद टपकाने के बाद पीछे की तरफ चले गए। सिंगल लेने में बल्लेबाज कामयाब रहे, सिंगल के साथ स्कोर 38 पर पहुंच गया। 14 गेंदें बची है, 3 रनों की जरूरत है। विनिंग स्ट्रोक आएगा क्या? कमजोर गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, डीप फाइंड, एक बाउंड्री के बाहर। फील्डर थे, फील्डर बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। खेल खलास, मुकाबला समाप्त। मेमन वॉरियर्स फाइनल के अंदर जाने वाली ये दूसरी टीम। आइए डीजे मास्टर एक गाने के साथ उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। मेमन जमात हरने और दापोली प्रेजेंट मेमन प्रीमियर लीग 2024 दूसरा संस्करण, और आज का आखिरी मुकाबला जो हुआ मेमन वॉरियर्स और मेमन फाइटर, उसके अंदर मेमन वॉरियर्स ने जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच की तरफ भी जाएंगे, उसके पहले हम बिल्कुल वो प्राइज भी दिया जाएगा। वो प्राइज जो इंडिविजुअल प्राइज है, हमारे तबरेज हमारे साथ जुड़ने वाले तबरेज आइए, वो पहले कैश प्राइज दिया जाएगा मंच के ऊपर। अरबाज, अरबाज आइए, इस मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी अरबाज आपके लिए वो कैश प्राइज। अरबाज अकबानी, यूसुफ भाई अकबानी की तरफ से जो इनाम रखा गया था, अरबाज अकबानी, और यूसुफ भाई से दरख्वास्त करता कि वो आगे आ जाए। अरबाज अकबानी को खुद वो प्राइज देंगे। हाँ, और सिद्दीक भाई मुना दिल जो
उसके पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारे जो सब बच्चे वो कहाँ जाए नहीं, क्योंकि ग्राउंड की पूरी सफाई करनी है, उसके बाद ही जाना है। और मैं टीटू भाई से विनती करता हूँ और हमारे आरिफ भाई झवेरी इनसे विनती करता हूँ कि ये दोनों ये मैन ऑफ द मैच का किताब अरबाज अकबानी को देंगे। हमारे टीटू भाई और आरिफ भाई झवेरी इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आरिफ भाई झवेरी और टीटू भाई अकबर